आज हमारे स्टूडियो में एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, मिस्टर सौरभ गोयल, जो मेरे चैनल को रेगुलर देखते रहते हैं, वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं, शुरू से और आखिर तक देखते हैं। जब इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो ये कॉन्टेक्ट करके मेरे से अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं। बट आज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये लेकर आए हैं जिनका सॉल्यूशन इनको कहीं नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि आज ये मेरे से मिलने आए और उन सिचुएशंस को सॉल्व करने की इच्छा लेकर ये मेरे पास आए। तो आइए मिलते हैं मिस्टर सौरभ गोयल जी से। थैंक यू सो मच सर। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, बिल्कुल बहुत बढ़िया हूं मैं, मजे में। सर, इट इज सो नाइस टू कम हियर टू सी योर स्टूडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स टू मीट यू इन पर्सन। आपसे सर फोन पे तो बड़ी लंबी लंबी बातें होते हैं। मैं आपको बहुत सारी अपनी जुवेनाइल क्वेरी से परेशान करता रहता हूँ। नॉट जुवेनाइल, इंटेलिजेंट क्वेरीज होती है आप। बट टू मीट यू इन पर्सन इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। And most importantly, sir, thank you for taking out time from your busy schedule to entertain and to answer my doubts and queries. So let's start. देखिए, आपने अभी बोला कि आप मेरे से जुवेनाइल क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगा। मैं मिस्टर फली एस नरीमन साहब को सुन रहा था एक दिन। Once you choose a legal field and you have chosen to be a student of law forever. इतने बड़े विद्वान आदमी जो लीगल फील्ड के हैं, उनका ये कहना था कि चाहे आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, चाहे आप जज हैं, चाहे आप सीनियर एडवोकेट हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बट यू आर स्टिल स्टूडेंट ऑफ लॉ. Nobody is perfect in law. You keep learning over You years. always keep learning. उनका ये कहना था। तो आप जितने भी क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं, उन क्वेश्चंस से भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं। मेरी नॉलेज में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है आपसे। तो मैं तो चाहता हूं कि स्टूडेंट्स मेरे से पूछें, और नहीं भी आएगा तो मैं रिसर्च करूंगा, बिल्कुल, मैं देखूंगा और माइंड अप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि लॉजिकली आंसर दे पाऊं। आंसर तो देखिए, किसी क्वेश्चन के दो ही होंगे, बिल्कुल, या तो हाँ या ना। 50% तो आप वैसे ही ठीक होते हैं, हाँ दो तब भी 50% ठीक है, ना दो तब भी 50% ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आंसर को किस लॉजिक से सपोर्ट कर रहे हैं। वो लॉजिक अगर आपका सही है, एज पर लॉ है, देन आपका आंसर ठीक हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो भी जवाब दूंगा आपको विद लॉजिक दूंगा, और जिसके पीछे मेरे पास लॉजिक नहीं होता है तो मैं फिर उसको ज्यादा प्रेस नहीं करता। Okay. Thank you so much, sir. Let's start my question series. And welcome. My first question is: so suppose Salman and Shahrukh are sworn enemies. Salman and Shahrukh में दुश्मनी है। एक दिन क्या होता है, सलमान देखता है कि शाहरुख अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है, और उसको ये मौका लगता है, उसको लगता है ये एक बहुत अच्छा मौका है, मेरे पास पिस्टल भी है, मैं शाहरुख को मार के अपनी दुश्मनी यहाँ पे निकाल सकता हूं। उसको ये नहीं पता है उस टाइम पे कि शाहरुख के साथ उसका भाई, जो उसका ट्विन है और दिखने में दे आर डोपलगैंगर, वो भी उसी फ्लैट में शामिल है, उसी फ्लैट में प्रेजेंट है। सर, जब वो पिस्टल निकालता है तो शाहरुख की नजर नीचे रास्ते में पड़ती है, सलमान पर पड़ती है। तो शाहरुख क्या करता है, अंदर जाके राजकुमार से कहता है, भाई एक बार नीचे देखना कि कोई सब्जी वाला आ रहा है कि हमें सब्जी की शाम को जरूरत पड़ेगी। जैसे ही राजकुमार खिड़की की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं, तो नीचे जो सलमान खड़ा है, उनको ये लग रहा है अभी भी ये शाहरुख ही। हाँ, अभी भी ये शाहरुख। हाँ, तो ऐसा अब जो खिड़की में खड़े हैं वो राजकुमार। सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे सलमान फायर करते हैं पिस्टल से, और यहाँ पे राजकुमार की डेथ हो जाती है। सर, जो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ सलमान, जो मुझे लगता है वहां हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मगर जो क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, और बहुत दिनों से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है, कि यहाँ पे जो शाहरुख ने राजकुमार को खिड़की में प्रेजेंट किया,
इन प्लेस ऑफ ही, क्या बी या शाहरुख यहाँ पे किसी चीज के लायबल है? और अगर लायबल है तो अंडर सेक्शन ऑफ बीएनएस और आईपीसी। आपका क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल है, बट मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप ऑनेस्टली बताइए कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कैसे? So actually, when I was a student of LLB, Okay. so I used to watch every episode of a very known criminal detective series, which is Byomkesh Bakshi. व्योमकेश बख्शी। हाँ जी। ओह, उसमें अराउंड 30 एंड मोर एपिसोड्स हैं। ओके उसका एक एपिसोड में देयर वर द सेम फैक्ट्स। ओके। आपके बताए हुए सिचुएशन में मैं एक बार कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो यहां पर 3 कैरेक्टर हैं, एक है शाहरुख, एक राजकुमार और एक सलमान। सलमान यहां पर एक्यूज है, राजकुमार यहां पे डेथ हो गई है, वो विक्टिम है, और जो शाहरुख है वो क्वेश्चन में है कि उसने क्या किया है, क्या कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है, किया है तो कौन सी धारा का अपराध कर दिया है। सिचुएशन आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सलमान मारना चाहता है शाहरुख को, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मर गया राजकुमार। और क्यों मर गया? कि जब शाहरुख ने देखा कि सलमान पिस्टल निकाल रहा है और वो जानता है कि सलमान मुझे मारने वाला है, पहले से ही दुश्मनी दोनों की है, उसने इंटेंशनली अपने आप को तो बचा लिया खिड़की से हटकर, लेकिन राजकुमार को खिड़की पे खड़ा किया तो सलमान ये समझ ही नहीं पाया कि ये शाहरुख है या राजकुमार है। सलमान राजकुमार को कभी भी नहीं मारना चाहता था, वो मारना चाहता था शाहरुख को, लेकिन राजकुमार शाहरुख जैसा ही दिखता है, इस कारण वो समझ नहीं पाया कि कोई ये दूसरा पर्सन है और सलमान ने गोली चला दी और गोली लगी राजकुमार को, जाके राजकुमार की डेथ। यहां पर सलमान ने तो सीधे सीधे मर्डर का ऑफेंस किया है, जो आज की डेट में सेक्शन 103 BNS में पनिशमेंट दी गई है। जो पहले अगर हम आईपीसी की बात करें तो 302 आईपीसी हुआ करता था। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ शाहरुख, जो अपने ही जैसे दिखने वाले व्यक्ति को लाके उसने विंडो पे खड़ा कर दिया बहाने से और खुद विंडो से हट गया। चाहता तो वो किसी को भी खड़ा नहीं करता, तो खुद भी बच जाता और राजकुमार भी बच जाता। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, जो डेथ करी है वो शाहरुख ने नहीं करी, और मर्डर के लिए क्या चाहिए कि डेथ होना जरूरी है, और जिस एक्ट से डेथ हुई है वो एक्यूज ने किया हो, और अगर एक्यूज ने डायरेक्ट वो एक्ट नहीं किया है तो फिर एक्यूज किसी की कॉन्स्पिरेसी में होना चाहिए, देन वो वहां पर शाहरुख लायबल हो जाता राजकुमार की डेथ के लिए। लेकिन यहां पर तो सलमान और शाहरुख एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो दोनों कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी के आधार पर तो आप शाहरुख को मर्डर की कैटेगरी में नहीं ला सकते। ये मैं पहले आपको कंक्लूड कर देता हूं कि शाहरुख कहां लायबल होगा। शाहरुख की लायबिलिटी बनती है अबेटमेंट की, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। इसने, शाहरुख ने सलमान को अबेट कर दिया कि वो राजकुमार का मर्डर कर दे। अब आप कहेंगे कि कहां अबेटमेंट कर दी, ऐसा क्या कर दिया हो, क्यों अबेटमेंट करेगा वो? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि अबेटमेंट होता क्या है। अगर आईपीसी की बात करेंगे तो सेक्शन 107 हुआ करती थी, जो अबेटमेंट की परिभाषा देती है। और अब अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो वहां सेक्शन है 45, यहां पर अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है। अबेटमेंट की डेफिनेशन के लिए ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप YouTube सर्च बार में डाल दीजिए, और उसके पीछे लीगल लैंप आप अगर लिख देंगे तो फिर जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरी पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, वो आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप अबेटमेंट लिखकर इसके पीछे लीगल लैंप लिख देंगे और सर्च मारेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी। देखिए, डिटेल में वीडियो बनाई है और आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। जो भी लोग
या तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लीगल फील्ड में, या फिर वो जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी है, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। नॉट ओनली वो आपको अबेटमेंट समझाएगी, वो आपको ये भी सिखाएगी कि लॉ को पढ़ना कैसे चाहिए। तो मैं फिर आता हूं कि किस तरीके से शाहरुख ने अबेटमेंट कर दिया सलमान का कि वो राजकुमार का मर्डर कर दिया। तो अबेटमेंट की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि किसी भी थिंग को अबेट किया गया था, इसके लिए आपको 3 बातें चेक करनी है। इट मींस अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 बात, इंस्टिगेट करके अबेटमेंट किया जा सकता है, किसी को उकसा के आप अबेटमेंट कर सकते हैं उसका। जैसे कि बहुत सारे लोगों पर जब देशद्रोह का मुकदमा लगता है तो वो कहीं भाषण दे रहे होते हैं और उनके भाषण से उकसावे में आ जाती है भीड़ और वो कोई ना कोई ऑफेंस कर देती है। तो ऑफेंस तो भीड़ ने किया है, जो भाषण दे रहा था उसने नहीं किया, बट उसने भीड़ को उकसाया, इंस्टिगेट किया ऑफेंस करने के लिए। तो यहां भाषण देने वाले ने अबेटमेंट कर दिया है उस भीड़ का, और अब वो भीड़ जो भी ऑफेंस करेगी उसके लिए ये भाषण देने वाला व्यक्ति भी लायबल होगा, उसी ऑफेंस के लिए लायबल होगा जो भीड़ ने किया है। दूसरा तरीका होता है कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी में एंटर कर जाना। ध्यान देना, यहां कॉन्स्पिरेसी करना शामिल नहीं है, कॉन्स्पिरेसी करना अलग है। अबेटमेंट के लिए कॉन्स्पिरेसी में एंटर करना होता है। एंटर करने का मतलब है कि एक कॉन्स्पिरेसी पहले से ही चली आ रही है, उसमें बीच में आके आप एंटर कर गए, और वो एक्ट जिस कॉन्स्पिरेसी के लिए आपने एंटर किया, उस एक्ट को पूरा करने के लिए या तो कोई भी एक्ट कर दिया किसी भी पार्टी ने, या कोई इलीगल ओमिशन कर दिया, कार्य कर दिया, या कार्य का कोई लोप कर दिया, तो कहेंगे कि अबेटमेंट हो गया है। यह है दूसरा तरीका जो बाय कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट होता है, षड्यंत्र के द्वारा होता है। अब जो तीसरा तरीका है वहां पर बताया गया कि अगर इंटेंशनली एड कर दिया, जानबूझकर नियत से, नियत के साथ किसी की सहायता कर दी अपराध करने में, तो कहा जाता है कि यहां अबेटमेंट कर दिया बाय एड। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो हियर इज द एड शुड बी इंटेंशनल एड। ओनली एड इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। इंटेंशनल एड इज नेसेसरी। तो यहां देखिए इस पूरे सिनेरियो में क्या हुआ। शाहरुख खिड़की पे खड़ा था अपने फ्लैट के अंदर, जब सलमान ने बाहर से रोड से उसको देखा और पिस्टल निकाली, तो सिंपल वो वहां से हट जाता, तभी उसकी जान बच जाती। लेकिन इसी सलमान से मर्डर कराने में इंटेंशनली, जानते हुए कि वहां से अब गोली चलने वाली है रोड पे से, और वो गोली इस विंडो पे लगेगी आके, इंटेंशनली उसने राजकुमार को खड़ा कर दिया। ये कहेगा कि देखो कोई सब्जी वाला आया है, देखना क्या हमें जरूरत लेनी, क्या सब्जी की जरूरत है, कौन सी सब्जी लेनी। ये उसने इंटेंशनल एड कर दी सलमान को। तो जो यहां पर ऑफेंस किया है शाहरुख ने, वो किया है अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। यहां इंटेंशनल एड के लिए अबेटर और जो मेन कल्प्रिट है, दोनों की कहीं इंटेंशन आपस में मैच करे, कहीं माइंड मीटिंग हो, कहीं कॉन्स्पिरेसी हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इंटेंशनल एड में तो अबेटर ही जानता है कि मैं एड कर रहा हूं, इंटेंशनली एड कर रहा हूं। जो मेन कल्प्रिट होता है उसको कई बार पता ही नहीं होता कि मुझे कोई एड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में यहां पर शाहरुख ने सलमान की इंटेंशनल एड की है और इस तरीके से अबेटमेंट किया, देन फिर राजकुमार का यहां पर मर्डर। देखिए सलमान ने यहां पर कौन सा ऑफेंस किया, मारना तो वो शाहरुख को चाहता था। अगर शाहरुख ही मर जाता तो ऑफेंस होता 302 आईपीसी, जो आज की डेट में 103 बीएनएस। लेकिन यहां पर मरा कौन, यहां पे शाहरुख ना मर के यहां पे राजकुमार की डेथ हो गई। और ऐसे ऑफेंसेस जहां पे मारना किसी और को था इंटेंशनली, लेकिन उसके चक्कर में मर कोई और गया,
तो ऐसे ऑफेंसेस पहले 301 आईपीसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते थे और ये कहा जाता था कि यही माना जाएगा कि उस पर्सन ने ऐसे ही व्यक्ति को मारने के लिए ये एक्ट किया था और उसको पनिशमेंट 302 आईपीसी की ही मिलेगी। जो अब भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो यही सेक्शन जो 301 आईपीसी में होती थी वही अब 102 बीएनएस है। इट मींस कि बेशक वो शाहरुख को मारना चाहता था, मर गया राजकुमार, तो अब 102 बीएनएस ये कहती है कि यही माना जाएगा कि सलमान ने राजकुमार को ही मारने की इंटेंशन से गोली चलाई थी और राजकुमार का मर्डर किया। ये बात उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यस। लेकिन क्वेश्चन यह है कि 45 बीएनएस में तो केवल अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है। यस सर। अबेटमेंट में ना बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। बेसिक बात मैं समझा देता हूं आपको कि अबेटमेंट में आने के बाद हो सकता है कि मेन कल्प्रिट कोई वो एक्ट करे या हो सकता है कि वो एक्ट ना करे। अगर कल्प्रिट ने मेन कल्प्रिट ने वो एक्ट जिसके लिए अबेटमेंट किया गया था वो कर दिया, तो जो अबेटर है उसकी लायबिलिटी वही होगी जो एक्ट मेन कल्प्रिट ने किया है। हां, सिचुएशन चेंज जब हो जाती है कि अबेटर ने अबेटमेंट कर दिया लेकिन मेन कल्प्रिट ने एक्ट नहीं किया, वो ऑफेंस नहीं किया, तो जो मेन कल्प्रिट तो अब उसको बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है, तो वो तो लायबल नहीं है किसी भी ऑफेंस के लिए, बट अबेटर स्टिल लायबल है। अबेटर को अभी भी पनिशमेंट मिलेगी और किस बात की पनिशमेंट मिलेगी? वही ऑफेंस करने के अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया था। जो मेन कल्प्रिट जिसको अबेट किया जा रहा था उसको तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने एक्ट नहीं किया। अब जब अबेट किया गया लेकिन सामने वाले ने वो ऑफेंस किया ही नहीं, तो फिर अबेटर को क्यों पनिशमेंट देता है कानून? इसके पीछे का जो बेसिक है वो ये है कि अबेटर की इंटेंशन को पनिश करना है कि अबेटर हो सकता है कि आज तो इसको अबेट कर रहा है, उसे तो अपना काम कराना है, उसकी अपनी पर्टिकुलर एक इंटेंशन है कि वो किसी को मारना चाहता है या मरवाना चाहता है। वो अपनी उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए आज तो ए को अबेट किया, कल बी को अबेट करेगा, परसों सी को अबेट करेगा, वो तब तक अबेट करता रहेगा जब तक उसका काम नहीं हो जाएगा। तो कानून ये कहता है कि ऐसे अबेटर पर्सन को इनिशियल स्टेज पे आपको रोक देना है। इसलिए अबेटर को बेशक जिसको अबेट किया उसने ऑफेंस किया या नहीं किया डजंट मैटर, बट अबेटर को स्टिल पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट वहां थोड़ी कम है, बस डिफरेंस इतना है कि ऑफेंस कर दिया अंडर अबेटमेंट तो सेम पनिशमेंट मिलेगी, और अगर मान लो वो अबेटमेंट जिस ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया था वो नहीं हुआ तो पनिशमेंट थोड़ी कम मगर मिलेगी, लेकिन स्टिल मिलेगी टू द अबेटर। अब यहां इस मैटर में जिसके लिए अबेटमेंट किया वो ऑफेंस हो गया है, तो यहां पर जो पनिशमेंट सलमान को मिलेगी सेम पनिशमेंट शाहरुख को मिलेगी अंडर अबेटमेंट। और पहले की बात करें अगर आईपीसी में तो उस पर चार्ज कौन सा लगेगा? सलमान पे चार्ज लगेगा सीधे 302 रेड विद 301 आईपीसी। जो आज की डेट में बात करें तो 103 बीएनएस रेड विद 102 बीएनएस, उस पर केवल अकेला लगेगा, उस पर कॉन्स्पिरेसी का नहीं लगेगा चार्ज। उस पर तब लगता जब वो एंटर करता कॉन्स्पिरेसी के थ्रू या कहीं माइंड मीटिंग होती तो लगता। बट यहां जो शाहरुख है उस पर चार्ज लगेगा, आईपीसी की बात करें तो 109 रेड विद 302 रेड विद 301। और अगर अब नए कानून के हिसाब से बात करें तो यहां पर अब जो चार्ज लगेगा शाहरुख के अगेंस्ट वो लगेगा सेक्शन 49 बीएनएस रेड विद सेक्शन 103 बीएनएस रेड विद सेक्शन 102 बीएनएस। इस तरीके से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखा जाएगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि अबेटमेंट कैसे होता है। तो हम आपको जब भी अबेटमेंट बोला जाए तो आपके माइंड में 3 बातें हिट करनी चाहिए हमेशा कि इंस्टिगेशन,
कॉन्स्पिरेसी और एड, बट एड शुड बी इंटेंशनल एड। Yes. Thank you for such detailed explanation, sir. Sir, आप intentional aid का जिक्र आपने किया। हाँ, इसको कोई एग्जांपल के थ्रू आप अगर समझा पाए इंटेंशनल एड को। देखिए ये एग्जांपल अपने आप में सफिशिएंट है वैसे तो इंटेंशनल एड को समझाने के लिए, क्योंकि उसने एड की। मैं एक एग्जांपल आपको ऐसा देता हूं जिसमें आपको लगेगा कि ये एड है बट वो इंटेंशनल नहीं होगी, देन आपको शायद क्लैरिटी आ जाएगी। फिर सपोज यही एग्जांपल लेते हैं, फिर से 3 कैरेक्टर लेते हैं, सलमान, शाहरुख और राजकुमार। सेम सिचुएशन लेते हैं कि सलमान की और शाहरुख की एनिमिटी है। Correct. जो थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जो राजकुमार है वो सलमान और शाहरुख दोनों का फ्रेंड है, ठीक, दोनों का अच्छा फ्रेंड है। सलमान को पता है कि मुझे शाहरुख को मारना है, सलमान ये भी जानता है कि राजकुमार शाहरुख का फ्रेंड है। सलमान को यह भी पता था कि राजकुमार एक दिन पार्टी में आने वाला है, किसी पर्टिकुलर जगह पे पार्टी में आने वाला है। लेकिन यह नहीं पता था सलमान को कि राजकुमार के साथ शाहरुख भी आएगा। बट राजकुमार सोचता है कि मैं अकेला जा रहा हूं, पार्टी में मन लगेगा नहीं लगेगा, दारू पीने वाला मिलेगा कोई नहीं मिलेगा साथ में कंपनी देने के लिए, तो उसने कहा कि चलो शाहरुख को ले चलता हूं पार्टी। तो राजकुमार जाता है शाहरुख के पास, तो कहता है भाई पार्टी में चल रहे हैं आज, थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं चलो। तो शाहरुख तैयार हो गया, राजकुमार के साथ गाड़ी में बैठा, राजकुमार शाहरुख को पार्टी में लेके पहुंच गया, जहां पर नहीं कहीं और, जहां पर सलमान भी आया हुआ था। ठीक। और सलमान हमेशा तैयार रहता था कि जहां मौका लगेगा वहीं मैं इसको शाहरुख को मार दूंगा, तो वो तो अपना पूरा प्रिपेयर होके आया। अब राजकुमार को नहीं पता था कि सलमान शाहरुख को मारना चाहता है, तो वो तो अपना ऐसे ही बिना किसी इंटेंशन के उसको शाहरुख के घर से उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया, पार्टी में वहां लेके पहुंच गया जहां पे सलमान है। सलमान ने देखा मौका मिल गया मुझे, राजकुमार को भनक भी नहीं है। हाँ, राजकुमार को तो भनक भी नहीं है कि वो सलमान की और शाहरुख की इतनी कोई एनिमिटी है और सलमान इसे मारना चाहता है, उसकी माइंड में कुछ नॉलेज नहीं है ऐसी उसको। हाँ, तो अब सलमान को यहां पर मौका मिल गया, तो उसने अपनी पिस्टल निकाली और शाहरुख को गोली मार दी और शाहरुख वहां पे मर गया। तो सलमान ने तो सीधा सीधा मर्डर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उस जगह पर शाहरुख को लेके कौन आया? राजकुमार लेके आया। राजकुमार जब इसको लेके आया तो एक तरीके से सलमान की तो एड कर दी इसने, बिल्कुल, मर्डर करने में। लेकिन हमें देखना है, केवल एड नहीं देखना, हमें देखना है क्या ये एड इंटेंशनल एड है। इंटेंशनल एड का मतलब है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये एक ऑफेंस है और मैं किसी की हेल्प करना चाह रहा हूं ऑफेंस करने में। बट यहां राजकुमार को तो भनक भी नहीं थी कि सलमान और शाहरुख की कोई एनिमिटी है, सलमान शाहरुख को मार देगा, ऐसा कोई नॉलेज नहीं थी। यहां एड जरूर की है बट वो इंटेंशनल एड नहीं थी। इसलिए इस सिचुएशन में यहां पर राजकुमार अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि एड होने के बावजूद भी इंटेंशनल एड नहीं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अबेटमेंट का, और जो बेसिक समझ लेगा किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको बहुत आसानी से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों को क्या रहती है, जितने भी हम लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं या लॉ के प्रैक्टिशनर होते हैं, हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, हमें सिलेबस पूरा करना होता है। उस सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट कहीं पीछे ही छूट जाता है। भाई अगर आप सचमुच में लॉ को पढ़ना चाहते हैं और उसको अपना बनाना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अबेटमेंट में ही यूज होगा। कितनी ही जगह आप पाएंगे कि इससे कनेक्टेड मैटर्स होते हैं, उनको समझने के लिए जब तक आप अबेटमेंट नहीं समझ लेंगे तब तक शायद दूसरे मैटर को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि आप सपोज कॉन्स्पिरेसी में और फिर अबेटमेंट में क्या अंतर रह गया, क्योंकि अबेटमेंट में भी कॉन्स्पिरेसी की बात हुई और कॉन्स्पिरेसी में भी कॉन्स्पिरेसी की बात होती है। तो भैया फिर डिफरेंस क्या है दोनों में?
तो अब इस डिफरेंस को समझना है तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना पड़ेगा, अलग अलग से पढ़ के। अलग अलग से पढ़ के, और फिर दोनों को साथ पढ़ना पड़ेगा। देन आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि इसका आंसर ये है या इसका आंसर कॉन्स्पिरेसी है, ये कमिटमेंट है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हैं। नहीं सर, डाउट तो नहीं है, आपने बहुत डिटेल्ड में बताया। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी टू नो दिस आंसर। आई हैव बीन ट्राइंग टू नो दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। बट मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप ऑनेस्टली बताइए कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कैसे? सर एक्चुअली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एलएलबी, ओके, so I used to watch every episode of a very known criminal detective series which is Byomkesh Bakshi. व्योमकेश बख्शी। हाँ जी। ओह, उसमें अराउंड 30 एंड मोर एपिसोड्स हैं। ओके उसका एक एपिसोड में देयर वर द सेम फैक्ट्स। ओके, दो वहां पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कहीं और की किसी और तरफ गई थी, और इस चीज के बारे में वहां पे डिटेल में जिक्र नहीं हुआ था। क्वेश्चंस मैंने वहां से बनाया था, और अब 4-5 साल हो चुके हैं, मुझे जो आंसर आज मुझे मिला है इट इज मोर कन्विंसिंग, एंड मुझे लग रहा है फाइनली अब मैं इस क्वेश्चन को क्लोज कर सकता हूँ। गुड। चलो अच्छा है। देखिए, इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप लॉ को जीना चाहते हैं। आप जो देख रहे हैं उसमें लॉ ढूंढ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं उसमें लॉ ढूंढ रहे हैं। इट मींस ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। इसका मतलब ये कि एक ना एक दिन आप डेफिनेटली लॉ फील्ड में एक अच्छी पोजीशन पे हो, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपको कि आप एक अच्छी पोजीशन पे जाएं लॉ फील्ड में, जो आपके कंडक्ट से दिखता भी है। जो व्यक्ति हर चीज में अपने काम की चीज ढूंढ रहा है, इट मींस वो डेफिनेटली आगे जाएगा उस फील्ड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद आई हैव सम फ्यू मोर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, बट वीडियो लंबी ना हो जाए इस चक्कर में हम करते हैं कि दूसरी वीडियो बनाएं। बिल्कुल सर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूं मैं आपका आंसर बिल्कुल लॉजिकली देने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।